explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 22 of grammar, and the name of the chapter is essay writing. So what is an essay? सबसे पहले ये जानते हैं, right? Writing essays is an art. कि essays लिखना एक art है, यानी कि एक कला है, right? When we write an essay on a certain topic, we express our ideas and opinions on it. कि जब भी हम एक essay लिखते हैं किसी न किसी टॉपिक पे, तो हम अपने आइडियाज या फिर अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट करते हैं. नाउ बिफोर वी राइट एन essay, we should remember the points given below. जिससे पहले कि हम essay लिखें, हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. Let's read what are they. The subject should be clearly defined in your mind. कि जिस भी टॉपिक पर आपको अपना essay लिखना है, वो सब्जेक्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. कोई भी कंफ्यूजन इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कंफ्यूज कर सकती है, राइट? आप गलत लिख सकते हो, तो बेटर है यू शुड हैव अ क्लियर माइंड अबाउट दी सब्जेक्ट. थिंक ओवर इट until you get ideas. So, जब तक कि आपको आइडियाज नहीं मिल जाते हैं, आपको उस पर लगातार सोचना है, काम करना है. You have to sum up your thoughts. आपको अपने थॉट्स को इकट्ठा करना है अपने माइंड में, right? Write down the ideas which come to your mind. कि आपको एक रफ जगह पर उन सभी आइडियाज को कॉपी डाउन करना है जो भी आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं. करेक्ट? क्लासिफाई दीज पॉइंट्स इनटू ग्रुप्स और पैराग्राफ्स. कि इन पॉइंट्स को आप अपने ग्रुप्स और पैराग्राफ्स में क्लासिफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे. डू नॉट राइट अनस्यूटेबल आइडियाज. कि आपको अनस्यूटेबल आइडियाज नहीं लिखने हैं, यानी कि टॉपिक से रिलेटेबल आइडियाज ही लिखने हैं. अरेंज दीज आइडियाज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. कि आपको ये सभी आइडियाज एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने हैं. एक्सप्लेन दीज आइडियाज विद एग्जाम्पल्स, आर्ग्यूमेंट्स फॉर अगेंस्ट, मेकिंग अ कंप्लीट रफ स्केच. कि आपको अपने आइडियाज को एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है, राइट? कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा क्यों सोचते हैं. यू हैव टू गिव रीजंस, राइट? यू हैव टू मेक आर्ग्यूमेंट्स फॉर सम स्पेसिफिकेशंस. करेक्ट? जिससे पहले कि आप पूरा एक अपना रिजल्ट दे दो, आप अपना कोई अनाउंसमेंट सुना दो, उससे पहले आपको हर एक पॉइंट को प्रूव करना होगा. नाउ स्टार्ट राइटिंग द एसे, डिवाइडिंग इट इनटू पैराग्राफ्स. तो अब आप एसेज लिखना शुरू करेंगे और उनको पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे, राइट? द एसे मस्ट कंटेन. कि जो एसे है उसमें ये सभी चीजें होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन मस्ट कैच अटेंशन. कि जो आपके एसे का इंट्रोडक्शन है वो ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोगों को उसे पढ़कर लगे कि हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड दे शुड कंटिन्यू रीडिंग द एसे. नेक्स्ट इज बॉडी. कीप्स द पैराग्राफ्स नीदर टू लॉन्ग नॉर टू शॉर्ट. कि जो एसेज में जो कंटेंट होता है, जो बॉडी होती है, उसमें पैराग्राफ्स आपको ना तो ज्यादा लंबे रखने हैं और ना ही ज्यादा छोटे. ईच पैराग्राफ मस्ट बी प्रॉपरली लिंक्ड टू द नेक्स्ट. कि हर पैराग्राफ एक सही तरीके से आपस में लिंक होने चाहिए, राइट? उन्हें बीच में कनेक्शन लूज नहीं करना है. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. सो व्हाट इज दिस कंक्लूजन? मेक द कंक्लूजन इफेक्टिव एंड एम्फेटिक. कि आपको अपने कंक्लूजन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव यानी असरदार बनाना है, और एम्फेटिक यानी कि उस चीज पर स्ट्रेस डालना चाहिए कि कोई चीज आपने ऐसी बताई है तो वो क्यों बताई है. गिव योर एसे अ पर्सनल टच. कि आपको अपने एसे को एक पर्सनल टच देना है. व्हाट इज पर्सनल टच? ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर ओन आइडियाज, ओपिनियंस एंड इवन समथिंग दैट गोज अगेंस्ट द सब्जेक्ट, राइट?
कि आपको उसमें अपनी कोई पर्सनल रिलेटेड सिचुएशन आप अपनी डाल सकते हो उसमें, राइट, दैट वंस अपॉन अ टाइम आई वाज डूइंग दिस एंड आई फेस दिस ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, राइट। तो आप अपना कोई एक इंसिडेंट या फिर जो आपने देखा हो आप वो शेयर कर सकते हो, सो दैट द एसे बिकम्स रियलिस्टिक। बट योर आइडियाज शुड नॉट बी बायस्ड, पर आपके जो आइडियाज हैं वो बायस नहीं होने चाहिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, राइट। हर चीज में इक्वालिटी शुड यू शुड कंसिडर, राइट। नेक्स्ट, टेक केयर इन चूजिंग वर्ड्स, मेकिंग सेंटेंसेस एंड मेकिंग पैराग्राफ्स, राइट। आपको अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को बहुत ही ध्यान से चूज करना है, राइट। आपको पैराग्राफ्स बनाते समय बहुत ज्यादा ध्यान देना है। राइट इन अ सिंपल, क्लियर, डायरेक्ट एंड नेचुरल स्टाइल, कि आपको ज्यादा कोई उसमें हैवी वर्ड्स डालने की जरूरत नहीं है। इट शुड बी सिंपल, क्लियर, समझ आना चाहिए और नेचुरली लिखना चाहिए। ज्यादा बना बना के चीजें नहीं लिखनी है, राइट। लास्ट वन, रिवाइज योर एसे थॉरली, करेक्ट ग्रामेटिकल एरर्स इफ एनी, राइट। जब आप पूरा अपना एसे फ्रेम कर चुकोगे तब आपको अपने ऐसे को बहुत ही ध्यान से रिवाइज करना है, उसको दोबारा से पढ़ना है, और अगर आपको उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स मिले तो यू शुड करेक्ट देम देयर एंड देन। नाउ द नेक्स्ट थिंग they are saying is read the specimen essays and understand the essay structure. So अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एसेज के, राइट, और हमें बोला गया है कि इन्हें पढ़ना है और समझना है, that how we can frame the structure of these essays, right? So सबसे पहले the topic that we have is a person I admire. So let's read how they have framed the essay on the subject that is given over here. We all have people whom we admire and respect. They have made an impact on our lives. They inspire us with what they do and how they live. For me, that special person is my mother. I admire my mother most for the moral values she has taught me. She used to read me stories that highlighted the importance of values such as love, kindness, and honesty. I am glad to say that I have lived up to her expectations. Today, I have gained some recognition and respect for having good values. I also admire my mother for her devotion to our family. In everything she does, she knows her love. For instance, when I was down with fever, she spent several nights by my bed. She always made sure that I was comfortable. My mother is usually the last to go to bed and the first to get up. She is always with her when we need her. We try to show our appreciation by doing some of the housework. We also never fail to celebrate Mother's Day with her. We want to make the occasion a rest day for her. I consider myself lucky to have a mother like mine. When I talk about her, I am filled with pride. My mother is one person whom I would not exchange for all the wealth in the world. So this was how the essay has been framed over here, right?
यू कैन सी हर सेंटेंस, हर वर्ड बहुत ही तरीके से यूज किया गया है, राइट, सिचुएशन के अकॉर्डिंग. क्लियर? Now, you can see we have a lot more examples. Is TV good or bad? A visit to a wildlife, right? Now, as you can see, we have a lot more examples for you so that you have been provided with some topics and you can frame your essays by yourself here. So, I hope you can frame very good essays by your own with the help of the specimens that we read right now. So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.